आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अमेरिका में एक और प्लेन क्रैश हुआ है। फिलाडेल्फिया में एक एयरप्लेन या एयर एम्बुलेंस प्लेन गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। 4 दिनों में अमेरिका में ये चौथी घटना है, चौथा प्लेन हादसा है। फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस प्लेन गिर गया, इसके बारे में मैं आपको तफसील भी बताऊंगा। यह हादसा अमेरिका में पिछले 4 दिनों में होने वाला चौथा प्लेन हादसा है। 4 दिनों में 4 प्लेन हादसे हुए हैं, जिसकी वजह से अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि बाबू ये चल क्या रहा है। इनमें से 3 प्लेन मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। चौथे प्लेन के हादसे में 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। ये मामूल या नॉर्मल बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? ये सिर्फ एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? आमतौर पर इस किस्म के इतने वाकयात एक साथ तो नहीं होते। आखिरकार ये क्या हो रहा है अमेरिका में? क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है? अमेरिका के अंदर की कोई इंटरनल पावर इन हादसों के पीछे है क्या, या ये किसी बाहरी ताकत का हाथ है? ये वो जायज सवाल हैं जो हम बीइंग अ जर्नलिस्ट उठाना चाहते हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग उठा भी रहे होंगे। हालांकि कुछ लोग इसे अजाब भी कहेंगे, तो कुछ लोग इसे किसी की पनौती से भी जोड़ देंगे। ये उनकी आज़ादी है। ये हमारे पेशे के हिसाब से थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, इसलिए हम इतना पर्सनल नहीं होंगे। इसलिए हम ये अंदाजे कुछ व्यूअर्स के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन अब किसी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब मामूल से हटकर हो रहा है। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। F-35 का गिरना, हेलीकॉप्टर का एक पैसेंजर प्लेन में घुस जाना और उसके बाद एक और एम्बुलेंस का क्रैश हो जाना, कमाल की बात है। इस क्रैश के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दिख रहा है कि एक आग का गोला एक सड़क से उठ रहा है और लगता है जैसे क्रैश हुआ है। वो प्लेन ही क्रैश था। प्लेन क्रैश होने से कई घरों में भी आग लग गई, कई घरों में भाड़ हो गए, कई घर तबाह हो गए मुकम्मल तौर पर, और कई का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। लोग भी जख्मी हुए हैं। अब इस खबर की तफसील जान लीजिए, क्योंकि तफसील तो मैंने अभी बताई नहीं। अभी तक तो सिर्फ सवाल उठ रहे थे। ये प्लेन कहां से कहां तक के सफर पर था और इसमें कितने लोगों की जान गई, वो लोग कौन थे, ये सब जानना जरूरी है। फिलाडेल्फिया में एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट जेट क्रैश कर गया, जिसमें एक छोटी बच्ची, उसकी मां और 4 दूसरे लोग सवार थे। जहाज उड़ने के चंद ही लम्हों बाद एक मोहल्ले में गिर गया और जोरदार धमाके के साथ उसने आग पकड़ ली। जेट रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जो लियर जेट 55 चला रहा था, उसने कहा कि हम किसी भी सर्वाइवर की तस्दीक नहीं कर सकते, यानी कोई भी जिंदा नहीं बचा। लियर जेट 55 कंपनी है जो एयर एम्बुलेंस ऑपरेट करती है। अब तक यह भी क्लियर नहीं है कि जमीन पर कोई हलाक हुआ है या नहीं हुआ है। जो लोग घायल हुए हैं, क्या वो उनमें से कोई मारा गया है? हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार सारे लोग उस बच्ची समेत मारे गए। दोस्तों, जहाज में मौजूद तमाम 6 लोग अमेरिका के नहीं, मैक्सिको से थे। ये छोटी बच्ची फिलाडेल्फिया में एक जिंदगी के लिए खतरनाक बीमारी के लिए इलाज करवा रही थी, क्योंकि उसकी मौत करीब नजर आ रही थी और इसको वापस घर ले जाया जा रहा था। फ्लाइट की आखिरी मंजिल मैक्सिको का शहर तिजुआना था, लेकिन उससे पहले ही उस मासूम बच्ची समेत सभी का ये आखिरी सफर पूरा हो गया। हमें अफसोस है कि उस बच्ची ने, जिसने आगे अपनी जिंदगी बिना किसी बीमारी के गुजारने का ख्वाब देखा होगा, वो उस ख्वाब को जिए बिना ही मर गई, इस दुनिया से चली गई। आपने जो देखे होंगे मेरे साथ साथ ब्लैक एंड वाइट में वीडियो, क्योंकि हम कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं तो थोड़ा ऐसे नहीं दिखा सकते। सड़क पर हर जगह उस हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ था और हर जगह एक शख्स था, वो मुस्लिम था, वो वीडियो बना रहा था। जब ये क्रैश हुआ, उसके सामने ही ब्लास्ट हुआ, वो बस अल्लाह अकबर, अल्लाह से मदद मांग रहा था कि सब सही सलामत हों। और वो लगातार भागता हुआ फिर कार से उतर कर देखने गया कि किसी को बचाया जा सकता है या नहीं। बेनी जॉनसन ने वो परसों वाले हादसे का वीडियो शेयर किया है और ये दूसरे एंगल से है। अगर आप देखेंगे तो इसमें वो जो परसों हादसा हुआ था नदी के ऊपर, हेलीकॉप्टर साइड से आ रहा है, इधर से एक पैसेंजर प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और तभी वो हेलीकॉप्टर आकर घुस जाता है। बेनी जॉनसन खुद सवाल उठाते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये हुआ कैसे? इस पर यकीन आना मुमकिन नहीं है। मतलब यकीन आना आ ही नहीं सकता है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसे प्लेन नहीं दिख रहा है, वो मशीन दूसरी मशीन में आकर हवा में टकरा जाती है।
ایک آگ کا گولا اٹھتا ہے اور پھر وہ دونوں ندی میں بھی گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ کسی کے لیے بھی یقین کے قابل نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے اس چھوٹے سے ویڈیو میں اور کوئی خبر باقی ہے نہیں جسے زبردستی ٹھوسا جائے، دکھایا جائے، ویڈیو لمبا کیا جائے۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں، اجازت دیجیے، سلامت رہیے، خوش رہیے۔